मृत गाय और भोला बालक की कहानी। महान संत कबीर बाकी समय का जादू हैं और भारतवासियों के तो वे दिल में धड़कते हैं। उनके कहे एक एक दोहे हजार धर्म शास्त्र पर भारी हैं। काव्य और फिलॉसफी के जगत का कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो वह कबीर ही हैं। आज मैं आपको उनके बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। बनारस की गलियों में घूमते नन्हे कबीर बचपन से ही एक तीखी दृष्टि रखते थे। वस्तुओं को देखने की उनकी अपनी नजरिया थे और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं उत्कृष्ट नजरिया के बदौलत ही उन्होंने आचार्य रामानंद स्वामी जैसे महान संत के यहाँ बचपन में ही शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। परंतु दिक्कत यह थी कि वे अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। वे हर बात पर ना सिर्फ शंका किया करते थे बल्कि बात बात पर सवाल भी बहुत पूछा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरु के पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत पंडितों को बुलवाकर भर पेट भोजन कराया जाता है ताकि जिस मृत रिश्तेदार का श्राद्ध बनाया जा रहा हो उस तक इन पंडितों को खिलाया जाने वाला भोजन पहुंच जाए। तो अपने मृत पिता तक भोजन पहुंचाने हेतु गुरु ने काफी पंडितों को भोजन पर बुलाया और लगे हाथों अपने शिष्यों को सुबह से ही तैयारियों में भी भिड़ा दिया। इसी के अंतर्गत कबीर के चुम्मे जिम्मे दूध ले आने का कार्य आया। गुरु की आज्ञा थी सो कबीर एक बाल्टी लेकर दूध लाने निकल पड़े। पर जाने क्या हुआ कि सुबह के निकले कबीर दोपहर चढ़ते चढ़ते भी वापस नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए, गुरु को बिना दूध के ही पंडितों का भोजन निपटाना पड़ा। यह तो ठीक, पर कार्य निपटाने के बाद गुरु को चिंता पकड़ी। वे अपने दो चार शिष्यों के साथ बनारस की तंग गलियों में कबीर को खोजने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें एक मरी हुई गाय के पास बाल्टी हाथ में लिए कबीर दिख गए। वे सर पे हाथ रखे बड़े ध्यान से गाय को निहार रहे थे। गुरु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि कबीर इस मरी गाय के पास क्या कर रहा। उन्होंने तत्क्षण जिज्ञासा कबीर से पूछा, यह यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर बड़े मासूमियत से बोले, गाय के दूध देने का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर गुरु बड़े लाड से कबीर का गाल सहलाते हुए बोले, अरे मेरे भोले, मरी गाय भी कहीं दूध देती है? यह सुन कबीर बड़े नटखट अंदाज में बोले, जब आपके मृत पिता भोजन कर सकते हैं तो मेरी मरी गाय भी दूध दे ही सकती है। बेचारे रामानंद का तो पूरा नशा ही उतर गया। उन्होंने कबीर को गले लगा लिया और तुरंत बोले, आज तुमने मेरी आँख खोल दी। तो अब से ही परम ज्ञानी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। तो इस कहानी का सार क्या हुआ? तो यह कहानी का सार यह है कि खैर कबीर ने तो कदम बढ़ा लिया, पर आप कब बढ़ाओगे? यदि आप बागे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो पुरातन बातों का अंधा होकर अनुसरण करना बंद करें और हर बात को अपनी भीतरी इंटेलिजेंस के तराजू पर तौलें, क्योंकि ज्ञानी होना एवं ज्ञान पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।